नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मीन राशि मतलब कि पाइसी साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 जुलाई, 1 to 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मीन राशि पाइसिस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 जुलाई। पाइसिस के पार्टनर की नजीर बताएं पाइसिस के लिए 1 to 10 जुलाई। पाइसिस के पार्टनर की नजीर बताएं पाइसिस के लिए 1 to 10 जुलाई। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं पाइसिस के लिए 1 to 10 जुलाई। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं पाइसिस के लिए। द वर्ल्ड, द हर्मिट, Four of Pentacles, the High Priestess, King of Swords, Justice, the Empress। 1 to 10 जुलाई पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी? माफ़ कीजिएगा, 1 to 10 जुलाई पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा यानी कि तुला। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। वर्गो यानी कि कन्या। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 11, 21, 4, 2, 3, 9, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई पाइसिस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस की आप थोड़ा डिप्लोमेटिकली काम करेंगे पाइसिस। मतलब आप इस रिश्ते में अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहते हैं, उनके प्रति एक नाराज़गी, एक डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर है, पर ऊपरी तौर पर ये आप शो नहीं करेंगे अपने पार्टनर को। आप डिप्लोमेटिकली ऑपरेट करेंगे, मतलब अंदर आपके कुछ और रहेगा, क्लैरिटी आप चाहेंगे, आपके अंदर एक नाराज़गी अपने पार्टनर को लेकर के वो आप शांत करना चाहेंगे, पर ऊपरी तौर पर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो ज़्यादातर स्थिति में आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हैं, अपने इमोशंस दिखा रहे हैं, उनको अपना कुछ लव जेस्चर दे रहे हैं, इमोशनल जेस्चर दे रहे हैं, ताकि आपके पार्टनर बेसिकली आपके पास आएँ। आप अपने पार्टनर को ये दिखा रहे हैं कि आप उनसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, सुलह चाहते हैं और रीयूनियन भी चाहते हैं। और एक्चुअल में आप ऐसा चाहते भी हैं, पर आपकी कुछ शर्तें हैं। जैसा मैंने कहा कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलते हैं, आप थोड़ा डिप्लोमेटिकली ऑपरेट करेंगे। एक्चुअल में आप थोड़ा लॉजिकल, प्रैक्टिकल रहने वाले पाइसिस, पर ऊपरी तौर पर आप अपने पार्टनर को प्यार ही दिखाएंगे। हालांकि आपके अंदर इमोशंस है अपने पार्टनर के लिए, पर उसको कंट्रोल्ड वे में दिखाएंगे आप अपने पार्टनर को। ओपन ज़्यादा करके नहीं दिखाएंगे, जितना आप चाहते हैं उतना दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ पाइसिस,
तो बेसिकली आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है और वो क्यूरियस है आपकी सोच को लेकर के या आपके दिल में क्या चल रहा है उनको लेकर के, ये वो जानना चाहते हैं। आपके पार्टनर कहीं हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि उनकी एनर्जी में जो कार्ड आया हुआ है वो है द वर्ल्ड, आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कई लोग के साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, पर जहाँ भी वो है वो आपको मिस कर रहे हैं पाइसेस। और जैसे उनको ज़रूरत है आपके दिल की बात जानने की, वो इस चीज़ को जानने के लिए बेचैन है, ये स्थिति मैं क्लियरली फील कर पा रहा हूँ। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि उनने रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ किया है, उनने रिस्क लिया है, उनने आपसे ज़्यादा इस रिश्ते को दिया है, एफर्ट्स दिए हैं, पर जो उनने किया है, जितना इस रिश्ते को दिया है, जैसे उनको रिटर्न में उतना मिला नहीं। उनने ज़्यादा दिया, आपने कम दिया, उनने आपको ज़्यादा प्यार किया, आपने उतना नहीं किया। इस तरह की शिकायतें आपके पार्टनर के अंदर हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि जितना उनने इस रिश्ते के लिए किया है, खुशियाँ प्राप्त करने के लिए, अबंडेंस के लिए, उतना ही जैसे उनको गम मिला है, दुख मिला है, वो हर्ट महसूस किए हैं। इस तरह की उनकी शिकायतें हैं। क्योंकि उनकी शैडो में जो एनर्जी आई हुई वो है द हर्मिट, आप देख सकते हैं। तो इसको लेकर के आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं, वर्तमान सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति डेफिनेटली निकल करके आई हुई पाइसेस। और आपके पार्टनर जैसे अपने अंदर ही एक उनने समस्या पैदा कर ली है अपने नज़रिए को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के, और उसी में वो जूझ रहे हैं। चाहते हैं कि आपकी सोच उनको पता चले, आपके साइड से क्लैरिटी उनको मिले, ये वो चाह रहे हैं। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में जो एनर्जी निकल करके आई हुई है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले आपके पार्टनर दिमाग से खेल रहे थे, मतलब वो दिमाग से काम ले रहे थे, इमोशंस कम दिखा रहे थे। हालांकि रिश्ता वो चाहते थे, रिश्ते को प्रोटेक्ट ही कर रहे थे, पर दिमाग से ज़्यादा वो काम ले रहे थे। उनके अंदर आपको लेकर के थोड़ी नाराज़गी चल रही थी, एग्रेशन चल रहा था, डिससेटिस्फैक्शन चल रहा था। हालांकि ये डिससेटिस्फैक्शन अभी भी उनके अंदर है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। पर अभी आपके पार्टनर जो पहले गार्ड डाउन नहीं करना चाह रहे थे, अब जैसे उनने गार्ड डाउन कर लिया है। पहले आपके पार्टनर उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे थे, अपनी अकड़ में थे, अपनी जिद में थे, पर अभी जैसे थोड़ा वो झुकने को तैयार मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो आप में से कई पाइसेस के पार्टनर तो आपको कोल्ड रिस्पॉन्स भी दे रहे थे, मतलब आप अगर उनको कॉल मैसेज करते थे, अप्रोच करते थे, कुछ जेस्चर देते तो आपके पार्टनर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, चुप रहते थे, कॉल नहीं उठाते थे, मैसेज करते थे आप तो मैसेज सीन करके छोड़ देते थे। इस तरह का कोल्ड रिस्पॉन्स भी आपके पार्टनर ने आपको दिया है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड, आपके पार्टनर अभी शांत है, पाइसेस चुप है, और जो हो रहा है उसको वो होने दे रहे हैं, वो विटनेस कर रहे हैं। कुछ खास एक्शन आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं, सीक्रेटिव जैसे आपके पार्टनर चल रहे हैं। उनके दिल में कई सारी चीज़ें चल रही हैं, कई बातें चल रही है, और उसको लेकर के जरूर से वो परेशान हो रहे हैं, उनका मन अशांत हो रहा है, पर ये बातें वो आपको नहीं बता रहे हैं। दिल की बातें उनके दिल में ही रह रही है, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। हालांकि आपके पार्टनर आपसे अटैच्ड भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके कारण से वो मूव ऑन होने के बारे में या आपसे दूरियां मेंटेन करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जैसी भी स्थिति आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो या अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही हो, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर रिश्ते में बने हुए ही हैं, ये स्थिति निकल करके आई हुई है। तो आपके पार्टनर की अगर मैं यहाँ पर सोच की बात करूँ तो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो है जस्टिस। तो मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली खुद के लिए जस्टिस चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनके साथ अन्याय कर रहे हो, जस्टिस कर रहे हो, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, आप अपनी धुन में हो, या आपके अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और है। तो इन चीज़ों की क्लैरिटी को लेकर के उनके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन है, और आपके पार्टनर वो चीज़ सही करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, उनके साथ जस्टिस हो। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वो डेफिनेटली वो भी आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप उनको क्लैरिटी दो, आप उनको सिचुएशन में बैलेंस ला करके दो। इस तरह का थोड़ा एग्रेसिवनेस आपके पार्टनर के अंदर मैं देख रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ वो छुपा करके ही रख रहे हैं, ये इंटेंशन हो सकता है कि उन्होंने आपको पहले ही बता दिया हो। अभी की एनर्जी में
सोच तो इस तरह की है उनकी, पर इसको लेकर के भी वो सिक्रेटिव है, भी चुप है, शांत है। आप लोग में से कुछ पाइसिस जो अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हैं, तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ कोर्ट केस चल रहा है, लीगल इश्यूज हैं, तो आपके पार्टनर वहाँ से जस्टिस आने का भी वेट कर रहे हैं। तब तक वो खुद को शांत रखेंगे, अपने साइड से पत्ते नहीं खोलेंगे, इस तरह की उनकी स्ट्रेटेजी है। तो आप लोग के रिलेशनशिप में पैसा रुपया रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़्यादातर केस में दिखाई दे रही है, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड है तो आपके पार्टनर बेसिकली अगर उनको आपकी साइड से कुछ पैसा मिलने वाला है तो उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं कंसर्न्ड है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप में से कुछ पाइसिस के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा इनसिक्योर है, उनको इसका फ्यूचर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के वो कोई भी चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं समझ पा रहे हैं, इनसिक्योर आपके पार्टनर हो रहे हैं। आपके इंटेंशन को लेकर के, आपके एक्शन को लेकर के वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और आपके पार्टनर की ये इनसिक्योरिटी चाहे पैसा रुपया को लेकर के हो, चाहे रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेकर के हो, ये इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल का, रुकावट का, बाधा का काम कर रही है। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ पाइसिस, तो विद दिस दी एम्प्रेस कार्ड, आपके पार्टनर बेसिकली खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करने वाले हैं, खुद की ब्यूटी, पर्सनालिटी, खुद की क्रिएटिविटी, इन चीज़ों पर वो फोकस करेंगे। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद पर काम करेंगे और आपको जीलस महसूस कराने की कोशिश करेंगे। वो दिखाएंगे कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, कुछ नया काम उनने शुरू किया हुआ है, अपनी लाइफ में वो खुश हैं, संतुष्ट हैं, ताकि आप उनसे जलो, आपके अंदर उनको लेकर के क्यूरियोसिटी हो, आप उनको अप्रोच करना चाहो, आप अपनी दिल की बातें, आपकी असलियत जो है वो आप सामने लाओ। तो इस तरह की कोशिश में आपके पार्टनर रहेंगे विद दिस दी एम्प्रेस कार्ड। इस तरह की सिचुएशन ज़्यादातर केस में मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मैरिड है और आपके पार्टनर फीमेल है तो हो सकता है कि उनने कंसीव किया हुआ है, अपनी प्रेगनेंसी वो इंजॉय कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी आपको दिखा सकते हैं। डायरेक्टली हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, किसी फ्रेंड के माध्यम से हो सकता है, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो उनके अंदर जो एक हलचल मची हुई है उसको वो दबाने की कोशिश करेंगे और खुद को खुश दिखाने की वो कोशिश करेंगे। इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, दी एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी दी एम्प्रेस। किंग ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। नंबर जो आए हुए हैं वो है 4। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि वो आपको लेकर के काफ़ी क्यूरियस होने वाले हैं, आपको लेकर के एक्साइटेड होने वाले हैं, उनके अंदर पैशन काफ़ी रहने वाला है आपको लेकर के। वो आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे, न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, वो आपसे यूनियन चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। इस तरह के उनके इंटेंशन रहेंगे आने वाले दिनों में, और वो आपको लेकर के ज़रूर से पैशनेट महसूस करेंगे। न्यू बिगिनिंग वो डेफिनेटली चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं। वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, शादी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको काफ़ी अट्रैक्ट करने वाले हो, और आपको अपनी लाइफ में वापस लाने को लेकर के, या आप उनको अप्रोच करो इस बात को लेकर के, आपके पार्टनर ज़रूर से आपको जलाने के लिए, आपको क्यूरियस बनाने के लिए वो अच्छी एनर्जी में ऑपरेट करें। इस तरह की चीज़ें वो आपको दिखाएंगे, और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कही कि वो आपको अट्रैक्ट करेंगे अपने लुक से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी एक्टिविटीज़ से, लोगों के साथ जो मिल रहे हैं उससे। इस तरह की स्ट्रेटेजी में आपके पार्टनर काम करने वाले हैं पाइसिस। ये स्थिति मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो पाइसिस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।